वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टडी करेंगे द थॉट फॉक्स, जिसको लिखा है टेड ह्यूज ने। टेड ह्यूज एक इंग्लिश पोइट थे। वो 1930 को यूके में पैदा हुए और 1998 में उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा टेड ह्यूज जो थे वो ट्रांसलेटर भी थे और चिल्ड्रन पोइट भी थे। 1984 में टेड ह्यूज को पोइट लॉरिएट से भी नवाजा गया। इसके अलावा टेड ह्यूज को 20th सेंचुरी का पोइट ऑफ नेचर भी कहा जाता है, क्योंकि टेड ह्यूज ने नेचर पे बहुत पोइट्री लिखी और टेड ह्यूज की मेजॉरिटी पोएम्स में हमें एनिमल कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि बचपन से ही उन्होंने एनिमल्स को बहुत करीब से देखा था। तो इसलिए वो अपनी पोएम्स में एनिमल कैरेक्टर्स को बहुत इफ़ेक्टिवली यूज़ करते हैं। कुछ लोग टेड ह्यूज को वर्ड्सवर्थ के साथ भी कंपेयर करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंसेस भी मौजूद हैं, क्योंकि वर्ड्सवर्थ जो था तो वो एक आइडियलिस्ट था, जबकि टेड ह्यूज जो था वो एक रियलिस्ट था। 1957 में उन्होंने अपनी पोइट्री की कलेक्शन द हॉक एंड द रेन को पब्लिश किया गया और उसी कलेक्शन में द थॉट फॉक्स भी मौजूद था। तो चलिए इस पोएम को डिस्कस करते हैं। द थॉट फॉक्स जो है तो ये टेड ह्यूज की एक सेलिब्रेटेड पोएम है, क्योंकि ये पोएम जो है क्रिएटिव प्रोसेस के बारे में है। अब बज़ाहिर तो ये पोएम एक फॉक्स के बारे में लगती है, लेकिन इसके पीछे जो अंडरलाइंग मैसेज है तो वो क्रिएटिविटी है, क्रिएटिव प्रोसेस है। अब इस पोएम का जो स्पीकर है तो वो अपने मेज़ पर बैठा होता है और वो कुछ लिखना चाहता है, लेकिन वो कुछ लिख नहीं पाता। तो जो स्पीकर है वो कहता है, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। तो स्पीकर जो है तो वो अपने मेज़ पर बैठा हुआ है और वो कहता है कि मैं इस फॉरेस्ट को इमेजिन कर रहा हूँ। जो टाइम है तो वो मिडनाइट है, यानी कि तकरीबन 12 बजे का टाइम है। समथिंग एल्स इज़ अलाइव। और स्पीकर कहता है कि मेरे अलावा कोई और चीज़ भी है जो कि ज़िंदा है। बिसाइड द क्लॉक्स लोनलीनेस। और घड़ी के शोर के अलावा कोई और चीज़ भी है जो कि हरकत कर रही है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव। और ये जो ब्लैंक पेज है जिस पे मैं अपना हाथ फेर रहा हूँ, इसके अलावा कोई और चीज़ भी है जो कि हरकत कर रही है। थ्रू द विंडो आई सी नो स्टार। और खिड़की से बाहर सितारे भी नज़र नहीं आ रहे हैं। समथिंग मोर नियर। और कुछ है जो कि मेरे बहुत करीब है। दाउ डीपर विद इन डार्कनेस। लेकिन वो चीज़ जो है तो वो डार्कनेस में छुपी हुई है। इज एंटरिंग द लोनलीनेस। लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो सामने आ रही है। अब देखिए, अब यहाँ पे कुछ सिंबॉलिज्म भी है, जैसे कि इससे पहले ब्लैंक पेज यूज़ हुआ है। अब ब्लैंक पेज का यहाँ पे मतलब है कि जो राइटर का माइंड है वो बिल्कुल एम्प्टी है, उसके जहन में कुछ भी नहीं है कि वो उस पेज पे वो लिख ले। इसके अलावा वो कहता है कि मैं स्टार्स भी नहीं देख रहा, तो ये भी ये सिंबलाइज करता है कि राइटर के जहन में कुछ भी नहीं आ रहा है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, अ फॉक्स नोज टचेज अ ट्विग। और बाहर जो है बहुत ज़्यादा सर्दी है। इसी दौरान एक फॉक्स जो है तो वो सामने से आ रहा है, जो कि ट्विग्स पे यानी कि तिनकों पे और लीव्स पे अपनी नोज फेर रहा है। टू आईज सर्व अ मूवमेंट। और उसकी जो आइज हैं वो हरकत कर रहे हैं। दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ। और वो फॉक्स जो है वो किसी चीज़ की तलाश में है। सेट्स नीड प्रिंट्स इनटू द स्नो। और जब वो फॉक्स उस वाइट स्नो पे चल रहा है तो उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो स्नो पे बन रहे हैं। अब इस फॉक्स का उस आइस पे चलना ये शो कर रहा है कि फाइनली राइटर जो है तो वो कुछ लिख रहा है उस ब्लैंक पेज पे। बिटवीन ट्रीज एंड वेरली अ लेम शैडो लेग्स बाय स्टम्प एंड इन हॉलो ऑफ अ बॉडी दैट इज बोल्ड टू कम। और जो फॉक्स की जो शैडो है तो वो उस लकड़ी से पीछे है। अब लेग्स बाय स्टम्प का ये मतलब है कि वहाँ पे एक लकड़ी जो थी वो कटी हुई थी और उसका जो निचला हिस्सा था तो वो ज़मीन के अंदर था। तो जब फॉक्स वहाँ से गुजर रही थी तो उसकी शैडो जो थी तो वो उस लकड़ी से पीछे थी। और वो फॉक्स जो था तो वो किसी हॉलो बॉडी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था। अक्रॉस क्लियरिंग्स, क्लियरिंग्स कहते हैं ओपन एरिया को। एन आई अ वाइडनिंग डीपनिंग।
اس کی جو آئی تھی تو وہ بہت زیادہ ڈیپ تھی اور اس میں گریننس بھی تھی. بریلینٹلی کنسنٹریٹڈلی کمنگ اباؤٹ اٹس اون بزنس. Till with a sudden sharp hot stink of fox it enters the dark hole of the head. یعنی کہ جو فاکس تھا تو وہ وہاں پہ کچھ سرچ کر رہا تھا، اس کی آئیز بھی جو تھی وہ بہت کیوریس تھی. لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو اسپیکر ہے وہ کہتا ہے کہ اچانک جو ہے اس فاکس کی اسمیل آتی ہے اور وہ اسی ٹائم جو ہے وہ میرے ہیڈ کے اندر آ جاتا ہے. اٹ انٹرز دا ڈارک ہول آف دا ہیڈ. اس کے بعد جو ہے تو ہم پوئٹ کو اپنے کمرے میں دیکھتے ہیں. دا ونڈو اسٹارلیس اسٹل دا کلاک ٹکس. یعنی جو آسمان تھا تو ابھی تک اس میں ستارے نظر نہیں آ رہے تھے اور جو گھڑی تھی تو وہ ابھی بھی چل رہی تھی. دا پیج از پرنٹڈ. اور جب اسپیکر جو ہے جب وہ اس پیج کی طرف دیکھتا ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے. تو یہ پوئم جو تھا یہ کریٹو پروسیس کے بارے میں تھا. یعنی کہ رائٹر جو ہے وہ اپنے اسٹرگل کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ کس طرح وہ رات کو بیٹھتا ہے اور وہ سوچتا ہے اور پھر اچانک ایک ایسی کریٹو انسپریشن اس کے اندر آتی ہے کہ وہ لکھنے لگ پڑتا ہے اور اس کے سامنے جو بلینک پیج ہوتا ہے تو وہ اس پہ کچھ نہ کچھ لکھ دیتا ہے. اس پوئم میں فاکس کو کریٹیوٹی کے ساتھ کمپیئر کیا گیا ہے. یعنی کہ لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ وہ فاکس جو ہے تو وہ ڈارک ہول آف ہیڈ کے اندر چلی جاتی ہے. تو رائٹر کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی جو ہے تو وہ اچانک میرے ذہن میں آ جاتی ہے. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو. اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. تھینک یو.